आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। लाहौर में बत्ती चौक पर हालात कशीदा हो गए हैं। पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम हो गया है। पथराव और शाली से 2 मुजाहिरीन हलाक हो गए हैं, मुतादिक जख्मी हो गए हैं। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इस वक्त लाहौर से ये खबर आ रही है, बत्ती चौक पर हालात कशीदा हो गए हैं। पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम जारी है। पथराव और शाली से 2 मुजाहिरीन हलाक हो गए हैं। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। लाहौर में बत्ती चौक पर हालात कशीदा, पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम हो गया है। पथराव और शाली से 2 मुजाहिरीन हलाक हो गए हैं। मजीद जान लेते हैं समी इब्राहिम से। जी समी इब्राहिम, बताइएगा कैसे हालात कशीदा हो गए हैं? जी, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है वहाँ पर। मेरी वहाँ पर मौजूद लोगों से गुफ्तगू हुई है। सैयद सरवर शाह जो वहाँ पर मुजाहिरीन के रहनुमा हैं, उनसे भी मेरी गुफ्तगू हुई है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ पर 2 जो मुजाहिरीन हैं उनको डायरेक्ट फायरिंग की गई है पुलिस की तरफ से, और एक को सीने में गोली लगी है जिससे उसकी मौत वाक़ई हुई, और दूसरे के सर में गोली लगी। 15 से ज़ायद लोग जख्मी हैं, जिनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अंतड़ियां तक बाहर आई हुई हैं। और ये जो प्रोटेस्टर्स ने जब सफरशुरी चौक आज उन्होंने क्रॉस किया मेरा आज़ादी चौक के पास, तो वहां पर ये बिला इश्तियाल फायरिंग हुई। पुलिस ने शेलिंग की है, फायरिंग की है, और जो मुजाहिरीन हैं उनसे जो मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि वो बिल्कुल पुरअमन है। उनके पास ना कोई डंडे हैं, ना कोई हथियार है, वो सिर्फ आगे जा रहे हैं अपने के लिए। तो उन पर बिला इश्तियाल जो फायरिंग है ये किस कानून के तहत की जा रही है? तो बड़ी एक अजीब सूरत हाल है वहाँ पर, और इस वक्त भी शेलिंग भी है, तसादुम की सूरत हाल है। और जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि डायरेक्ट पुलिस है उन पर, जिससे ये सारी कैजुअलिटीज हो रही हैं। अच्छा समी इब्राहिम साहब, ये बताइएगा, मतलब अब इन सारी सूरत हाल से तो मुझे लग रहा है जैसे हुकूमत इस प्रोटेस्ट को सीरियस ले रही है, आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखें, हुकूमत जो है वो इससे जो प्रोटेस्ट, अगर वो लोग जाना चाह रहे थे एहतजाज करने के लिए किसी भी जगह, उनको जाने का रास्ता दिया जाता तो ना ये सड़कें ब्लॉक की जाती। अब ये पुलिस ने लोगों को तंग करने के लिए यहाँ इस्लामाबाद पिंडी में भी सड़कें कंटेनर्स लगा के बंद कर दी गई हैं। कोई मुजाहिरीन नहीं है, कोई वहाँ पर एहतजाज नहीं है। ये कहा जा रहा है कि खतरा है लोगों के आने का, तो कंटेनर लगा दिए गए। लाहौर शहर पूरा इसी तरह सील कर दिया गया। जो तकलीफ दी गई है लोगों को, ये जहाँ पर मुजाहिरीन नहीं है उन सड़कों को भी बंद कर दिया गया। तो ये बेसिकली एक इनके मुजाहिरीन के खिलाफ जज्बात आम लोगों के करने के लिए, फिर जिस तरीके से पुलिस वो जो पुलिस मुलाजमीन की हलाकतों की जो खबर थी उसमें जिस तरह वो वीडियो ऑडियो लीक हुई, तो पता चला कि वो कोई किसी भी जो मुजाहरा करने वाले लोग थे उनकी गाड़ी के नीचे आके वो नहीं कुचले गए, बल्कि पुलिस की अपनी गाड़ियों के नीचे आके वो कुचले गए। तो एक बड़ी अजीब सी ये कैंपेन लगती है। पहले मुज़ाकरात किए, उस पर अमल दरामद नहीं किया, अब फिर कहते हैं मुज़ाकरात किए कमेटी, वजीर दाखिला मुफ्ती आज़म आज चले जाएंगे। तो ये मुझे कोई हुकूमत की तरफ से कोई ये संजीदगी का एलिमेंट नहीं है। अगर एक ग्रुप मुजाहरा कर रहा है तो पाकिस्तान का आइन और कानून पुरअमन मुजाहरे की इजाजत देता है, तो हुकूमत जो तरीका इख्तियार कर रही है उससे मामला खराब हो रहे हैं। अच्छा समी इब्राहिम साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत ने जो एक मुज़ाकराती टीम बनाई है, तो वो टीम तश्कील दे दी है, उस टीम ने काम शुरू कर दिया है? टीम ने राब्ता किया था, जो हमारे पास इत्तलात हैं, लेकिन जो जिन लोगों से मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया गया उन्होंने ये कहा कि इससे पहले हुकूमत की एक आला सतही जो डेलीगेशन था उससे मुज़ाकरात हुए थे, और गवर्नर हाउस लाहौर में वजीर दाखिला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वहाँ पर और भी मुख्तदर इदारों के लोग भी शामिल थे। तो फिर उसके बाद वजीर आज़म साहब ने वो जो उनकी जो वादा था जो किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे वो सारे के सारे मुकर गए। तो अब ये जो 2 लोग आए हैं, आपकी क्या हैसियत है? आपके पास तो इतना बड़ा आपका तो पोर्टफोलियो ही नहीं, और हम मुज़ाकरात कर चुके। अब तो आपने अपना जो मुज़ाकरात के बाद जो एग्रीमेंट था उस पर अमल दरामद था, और वो अमल दरामद ये है कि कौमी असम्बली में ये इजरा जिस तरीके से बयान कर रहे हैं कि जी उनका मुतालबा है कि आप सफीर को निकालें, वो उनका मुतालबा ये है कि आपने वादा किया था कि इस मसले को कौमी असम्बली में डिस्कस किया जाएगा, तो पार्लियामेंट में आप इसको डिस्कस करें, उनका ये मुतालबा है। लेकिन हुकूमत जो है वो हकायक को मस्ख कर रही है, हकायक को तोड़ मोड़ के पेश कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया और अपना तजिया पेश किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।